नीड टू बी वेरी स्मार्ट। यानी इन 6 कंपोनेंट्स में आपकी स्ट्रेंथ कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, और कहीं पे कुछ भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव पोर्शन नंबर 1। व्हाट इज दिस पोर्शन? दिस इज जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ J&K। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसको किस तरफ जाना है, सो वी डू नॉट नो आवर फॉर्चून। यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस। इस पोर्शन को आपने ग्रेजुएशन में नेगलेक्ट किया है, और इस पोर्शन की तरफ आपने कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आई डो नॉट मीन एवरीबॉडी, लेकिन मेनी ऑफ यू डू नॉट रीड द जनरल नॉलेज, they do not have the Exactly, sir. general awareness. This is the portion where many of you will be weaker, but if you are weaker here, you can make it strong. And in this portion, second portion, some of you may be यहाँ पे, if you are how many have joined, we are at least I think 30 will be genuine, 28, जबकि ग्रुप में 444 है। जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, देयर आर 444। सो आउट ऑफ दोज 444 आई थिंक ऐसा ही कुछ स्कोर है, उसमें 28 ने ज्वाइन किया। आई मीन कि इसका मतलब है कि बहुत कम लोग असल में काम करने वाले होते हैं, बाकी तमाशा देखने वाले होते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह आपने ग्रेजुएशन में जनरल अवेयरनेस शायद नहीं पढ़ी होगी, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जनरल नॉलेज में किसी के 8 सब्जेक्ट्स होंगे, ह्यूमैनिटीज, जिसमें हिस्ट्री होगा, पोल साइंस होगा, और इकोनॉमिक्स होगा। इसी तरह अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स जहाँ से जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस मीन्स दैट यू वुड बी आस्क्ड एवरीथिंग। This can be awareness about environment, this can be awareness about your political surroundings, this can be awareness about the geography, this can be awareness about what has happened in history, what is ancient history, what are the main topics of ancient history, what happened in ancient history, medieval, modern। ये सारी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस में। और इस जनरल अवेयरनेस में आपसे ये भी पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, बिगेस्ट, हैवीएस्ट, ऐसा कुछ। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, बट हियर वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट वी हैव टू go through the general awareness of J&K only। यहाँ पे I will be telling you, or the experts will be telling you, which would be the appropriate book to consult। क्योंकि जनरल अवेयरनेस पे एंड पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू यूटी ऑफ J&K there would be abundant books in the market, and so our job is to tell you which book to buy, यानी कौन सी बुक कंसल्ट करनी है। नाउ हियर जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन में आप में कुछ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स वो भी होंगे जिन्होंने इंग्लिश में MA किया हो। सो फॉर देम दे आर हियर स्ट्रॉन्गर, बट दिस जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन वुड नॉट बी ऑफ लेवल हायर देन 10th स्टैंडर्ड। जो आपने 10th तक ग्रामर पढ़ा है, जो आपने 10th तक नरेशन पढ़ी है, जो आपने 10th तक वोकेबलरी पढ़ी है, जो आपने 10th तक ग्रामर पढ़ा है, इट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दैट। यानी एक कंप्रेंशन करना होगा, एक पैसेज होगा, और पैसेज में से नीचे क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको करना है, बट दैट वुड नॉट बी स्टैंडर्ड अबाउट 10th। आया ये समझ? पोर्शन नंबर 2, पोर्शन नंबर 2, कोई रिप्लाई करे? Yes, yes, sir. पोर्शन नंबर 2, यानी आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश में क्या करना है? यूनिक इंग्लिश ग्रामर सारवी बूझमुत, पढ़ा होगा, देखा होगा, यूनिक इंग्लिश ग्रामर आता है। एक तो वो 8th स्टैंडर्ड तक आता है, दूसरा वो इंटरमीडिएट के लिए आता है। देखा है कभी यूनिक इंग्लिश ग्रामर?
आप में से Yes, किस, sir. प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छी ग्रुपस में 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। दे आर नॉट थ्रू द they have not joined through audio of the mobile, they are just here। इतना समझ आया? यूनिक इंग्लिश ग्रामर, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जो रेलेवेंट विच वुड बी इन द सिलेबस, दे आर वेरी क्लियर इन द यूनिक इंग्लिश ग्रामर। नाउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दिस पोर्शन नंबर 3, यहाँ पे हम में से बहुत सारे लाइक मी आल्सो, यहाँ पे हम वीक होंगे, लेकिन इसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं। अब कोई मुझे पूछे कि इस पोर्शन स्ट्रांग, ये पोर्शन हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? कौन सा पोर्शन? जनरल इंटेलिजेंस एंड Reasoning. रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस वुड बी द क्वेश्चंस। इसके लिए आपको कोई एक स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज ऑलवेज बॉर्न। बट यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज चाहिए। कोई एप्टीट्यूड बुक लानी है, आई वुड बी टेलिंग यू द बेस्ट एप्टीट्यूड बुक। वहां पे आपको वो सीरीज एक होती है 10th तक, मैट्रिक तक किस किस ने मैथ पढ़ा है सब लोगों ने? Yes, sir. वहां पे एक एक यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो शायद फर्स्ट और सेकंड यूनिट, इफ आई Yes, sir. ये लड़ाई थी कुछ टाइम करन ग्रुपस में तो मैं किचनन में किसी का अनम्यूट है, और जो जो मेरा सुन रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स, और जो जो किचन में बैठा है प्लीज गेट आइसोलेटेड फॉर सम टाइम। जनरल इंटेलिजेंस आपने 10th में वो अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन पढ़ा है, वो यूनिट? Yes, sir. Sir, AP. हाँ हाँ, उसमें एक सीरीज आती है, नंबर सीरीज। फॉर एग्जांपल सिंपल, 2 के बाद मैं लिखूंगा 4 के बाद आएगा ये सब, 4 के बाद क्या आएगा? 6. 6। This is very simplest, but there would be number series that would be more complicated। लेकिन उसके लिए एक हमारे पास प्रोसीजर है। That procedure we will be dealing with। यानी एक कॉमन डिफरेंस करनी होती है, और कॉमन डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि व्हाट वुड बी इन द सीरीज। इसी तरह डिस्टेंस प्रॉब्लम आती है, टाइम डिस्टेंस रिलेशनशिप। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, वन गोज टू साउथ डायरेक्शन, ही हैज मूव्ड दिस मच किलोमीटर्स, ही देन मूव टू राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, एंड हाउ टू डू दैट प्रैक्टिस, उसके लिए हम बैठे हैं। अब रहा पोर्शन, इसी में स्क्रीन आया फिर से, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. जी सर। देखिए स्क्रीन में, अच्छा अब रह गया रीजनिंग। रीजनिंग सु चीज यस जन प्रत कंसे यमिस कॉमन सेंस आए। डू यू नो व्हाट इज कॉमन सेंस? कॉमन सेंस जाने कन तोह मंज? यस सर। अगर आप ऐसे ही ग्रुप, अगर आपने ऐसे ही मीटिंग ज्वाइन की तो मुझे ऐसे ही बताइए, देन आई विल लीव, क्विट करूंगा। रीजनिंग कॉमन सेंस हो गया कि अच्छी बात क्यों इस कित पे खेमो बात है, इसके लिए क्या करें हम? सर हाथों से। हाथों से खाएंगे, दिस इज कॉमन सेंस। और यही हो गया रीजनिंग। मैन मैन में वुमेन भी आती है, और ये पोस्ट वुमेन के लिए ही है, इट इज फॉर फीमेल्स। और रीजनिंग में क्या करना है कि आपको अपने सेंसेस, सारे सेंसेस, जितने भी सेंसेस है, आई थिंक एंड होप यू वुड बी नोइंग हाउ मेनी सेंसेस ह्यूमन बीइंग्स हैव। कितने सेंसेस है? 5 senses. सर 5। नहीं, 6 सेंसेस है। ये भी डिस्कस हो जाएगा कैसे।
और आप ये सेंसेस कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी रीजनिंग बेसिस पे आप इसमें लॉजिक लगाना है, बिकॉज मैन इज होमो होमो सैपियंस, एक वाइज होमो है इंसान, और होमो सैपियन को लाजमी होना चाहिए उसके लिए कि ही शी हैज रीजनिंग, एंड रीजनिंग पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम बताएंगे, उसके लिए गाइड भी बताएंगे कौन सा है, और प्रैक्टिस भी करनी है कैसी करनी है. नाउ द फोर्थ पोर्शन, दिस इज द पोर्शन वेयर देयर वुड बी some difference between those who have science as background and those who have humanities as background. लेकिन ये जो जनरल साइंस यहाँ पे आता है in the competitive exam, be it the competitive exam of Indian Administrative Service, Kashmir Administrative Service, or any state service, कितने भी बड़े competitive एग्जाम, यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए. दैट इज, ये जनरल साइंस इतना हार्डकोर साइंस नहीं आता है कि only those who have studied physics at +2 level can do the question is no. ऐसा नहीं है. बायोट सेवर्ट लॉ फिजिक्स में आता है, या कोलंबस लॉ आता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ऐसी चीजें यहाँ पे वी डू नॉट एक्सपेक्ट सच साइंस हियर. वी एक्सपेक्ट व्हाट साइंस हियर? We expect a Yes. basic science. And what is basic science? Basic science को हम elementary science भी कहते हैं. And what is that Yes, sir. elementary science? Elementary science में आता है आपका जो आपने 6th से, या आज LKG से ही, फर्स्ट से ही साइंस स्टार्ट होता है, बच्चों को फर्स्ट से ही साइंस का एक्सपोजर दिया जाता है. लेकिन यूजुअली आफ्टर 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो आपने वो साइंस बुक्स पढ़े हैं उसी से साइंस पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू वुड बी आस्क्ड ए क्वेश्चन दैट इज नेम द एलिमेंट विच इज मोस्ट लस्टरस, यानी जो सबसे शाइनी है, एंड नेम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है. ये चीजें everyone is expected, those who are graduates, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, they should know it and it is obligatory on their part, otherwise उनके ग्रेजुएशन पर उंगली उठेगी. अब मसला है कि किसी को ये चीजें भी नहीं आती है, बट we can learn things any time, every time, चाहे कौन सा स्टेज हो. You have settled time, you can do every portion of it. जनरल साइंस के लिए मैं बताऊंगा कौन सी बुक अच्छी रहेगी, और उस जनरल साइंस में आपको कौन कौन सी चीजें पूछे जाएंगे. फॉर एग्जांपल, यू नो लॉज ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के लॉज. अगर एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अख नीडल क्या बोड़न, वाई नीडल सिंक्स एंड वाई डज नॉट ए बोट सिंक और द शिप सिंक. यहाँ पे आपको एक बेसिक साइंस की जरूरत है. Do you know, have you heard about Archimedes principles? Yes, किसी ने sir. सुना है? जिनको Yes, जिनको जिनको आर्ट्स है, जिनको ह्यूमैनिटीज है, let they do not know it but they will know it. एक बेसिक साइंस बुक लानी है, उससे ये चीजें पढ़ने हैं. अब कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज द पार्ट. यहाँ अभी भी मुझे कोई पूछ रहा था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना है. Here computer application के लिए again you have not to be the experts in computer. You do not have to have the masters in computer application, or you do not have to be the engineers, computer engineers. You have to be simple graduate, having a bit reasoning, having a bit intelligence, having a bit understanding of English. You can have a basic book on computers that will hardly cost 50 rupees, or a general book where there is computer portion, and from that computer portion you will know some basics of computer. For example, आपको monitor के बारे में पूछा जाएगा, आपको keyboard के बारे में पूछा जाएगा, आपको Word, Microsoft, Excel, ये चीजें, what is hardware in the computer, what is software, etc. What is do you know what is byte? Byte किसी को पता है? It is a computer language term. बाइनरी डिजिट, बाइट, किलोबाइट कितना होता है, व्हाट इज किलोबाइट, व्हाट इज गीगाबाइट.
किलोबाइट किसी को है पता? तो शेंगू सारी अभी 9 ही बज गए, 9:30। No, sir. कहाँ पता किलोबाइट कितना हो गया, और व्हाट इज ए बाइट? किसी को नहीं पता। नो वरी। No, sir. मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। चलिए, कुछ भी नहीं है। यू कैन नो इट। एक कंप्यूटर की बुक लाएंगे, यहाँ पे किलो कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 1000 ग्राम मिलीग्राम, सर। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ किलोबाइट में 1000 बाइट्स नहीं होते हैं, यहाँ कुछ 1024 बाइट्स होते हैं। सो इट इज ए कंप्यूटर बेस्ड, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ये आप सीखेंगे। अब नाउ दिस इज द पोर्शन where we have the major, bigger portion of the cake. What is it? Specialization. Specialization sir. Specialization. सारी छुआ हुशारी। Yes sir. सर इसी का तो Yes, हमारा sir. system सारी Yes sir. नहीं, करो एक कैसे करो एक सर करके ये पूछो, ये। एक एक करके। अच्छा, स्पेशलाइजेशन में may I know how many of you, यमो अत कर में खड़ा यम थकने यम वलियो बोन अत, down your hands। तला अत वलियो बोन। दूसरी और एक क्वेश्चन पूछना है, down your hands please। may I know how many of you, दो वल ना अत बोन यम कोस अत खाड़न वह और कुन। यहाँ पे जूम में हम एक ही हाथ खड़ा कर सकते हैं, यू कैन रेज ओनली वन हैंड। आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, जो जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे क्लास। उसमें देखेंगे कि आपका कौन कौन सा पोर्शन हम उठा सकते हैं अभी, और कौन पोर्शन रहे लेटर ऑन लेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन, किस किस को था। और यहाँ पे आई होप कि some would be having sociology as a specialization, and some would have done masters in sociology, or some would be above masters। है कितने हैं? जल्दी, 10 मिनट रह गए, हमें फिर आपसे कुछ पूछना है, जल्दी। कोई बताए? कोई नहीं बता सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, या किसी ने पढ़ा है? बस एक है, इंशा जान, बाकी किसी ने नहीं। मीटिंग एंड करेंगे या यू विल टेल मी? सर आई एम हियर बट मेरा ग्रेजुएशन में साइंस था सर, सो आई एम नॉट रेजिंग माय हैंड। आई डोंट नो लेकिन अबाउट अदर्स। ठीक ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे जब हम एलिजिबिलिटी पे जाते हैं, आई थिंक एवरी ग्रेजुएट, आई थिंक इफ आई एम राइट कि यहाँ एवरी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। आप अनम्यूट रखिए। व्हेन एवरी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, देन व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? जब कि इसमें 60 मार्क्स है, so the sociology would be asked, that is, this is here the specialization, and you have to become, after knowing the specialization, after preparing in this specialization, you have to become the special persons, having the knowledge of society as a whole। और जब आपके पास सोसाइटी एज ए होल नॉलेज, and that knowledge would be checked in the examination, and then only after that you would become the female supervisors in the social welfare department। मेरी बात आई समझ? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ Yes, पे sir. है किसी को क्वेश्चन? इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि हम
इस टाइम बस हमारे पास कुछ मिनट रह गए। अब आपसे ज़्यादा पूछूंगा मैं, क्योंकि दूसरा दूसरा लेक्चर इस टाइम लेने का है नहीं टाइम, इट इज़ ऑलरेडी लेट। कोई पूछ सकता है? किसी को कुछ पूछना है? मैं फिर बताऊं, पहले कोई पूछे मुझे। नो सर। किसी को नहीं पूछना है तो छो अजीब किस्म तेल क्या करो ये न कहीं पर। सर कहाँ से? हमें ये जानना है कि हम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, हम हाँ कैसे हाँ, प्रिपेयर कर सकते हैं वही सोशियोलॉजी। मसला है। दैट आई वुड लाइक टू नो एंड वुड लाइक टू टेल यू। मेजन मेजन मैंने ये जन स्क्रीन नहीं, स्क्रीन आ रहा है, मूव हो रहा है। यस यस सर। सर। यस सर, मूव हो रहा है। दिस इज द पोर्शन। क्या है यूनिट नंबर फर्स्ट? सोसाइटी कम्युनिटी सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। दूसरा यूनिट कितने यूनिट्स है? जनरल। सर 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स में कितने मार्क्स है? 20 60। 6 नहीं, ऊपर तो 60 लिखा है, यहाँ पे 40 एक मिनट। 44 यूनिट्स में 40 मार्क्स है। नहीं नहीं, वो तो तमलू यूता बे वुशु ये सारी काशरी है। अभी और यस तो सर 4 यूनिट्स 70 मार्क्स। तो करवी टोटल 6 यूनिट्स है। एक मिनट। 2 यूनिट्स इसमें मिसिंग है आई थिंक। नहीं नहीं, मिसिंग नहीं है, यहाँ है। हाँ ये है। वी हैव यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। तो यस यस। यस सर। गोइंग टू यूनिट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं? व्हाट यू वांट? हमारे यहाँ पे ग्रुप में मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हैं। ही हैज क्वालिफाइड ट्वाइस नेट। जेआरएफ में कुछ 1-2 पॉइंट रह गए, और उसने सोशल ना वन सोशल चेंज, उसने सोशल यस की सर। है। सो यू हैवंट एनी प्रॉब्लम हियर। आई टू मैं पर सोशल अकेले, मगर मे सोशल सारी याद यूता सोशल सहल। जब हम एक लेक्चर देंगे, दूसरा लेक्चर देंगे, तो तर पान फिक्र कि तो तगन सारी सवाल लाइन लाइन लाइनज में। अच्छा। अच्छा, सोशल जिनको बैकग्राउंड है तिम कत्या तला, तुम तुलियो अथ खड़ा, दे विल रेज देयर हैंड्स। सर हमारा सोशियोलॉजी था बट एज अ कोर नहीं था, जेनेरिक था हमारा। चलिए ठीक है। तो मज कमिस कमिस गर सोशल कह किताब है, कोई बुक घर में? नो सर। भी सर एब्सेंट पब्लिकेशन की है। अच्छा, वन हाउ मेनी मिनट्स वी आर लेफ्ट विथ? कितने मिनट है हमारे पास? 4 मिनट। 4 मिनट। इस लेक्चर के बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि मोस्ट ऑफ यू हु आर इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, दे विल ज्वाइन द क्लास। हमने टीचमेंट ऐप खोली है, क्योंकि जूम पे वी कैन अकोमोडेट ओनली आई थिंक 100 स्टूडेंट्स। एंड टीचमेंट ऐप जो है दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऐप, and there we can accommodate in I think large number of students. So अब आपकी बारी है, ये 3 मिनट आपके हैं। यू मे आस्क एनीथिंग नाउ, क्योंकि उसके बगैर नहीं काम चलेगा। जल्दी जल्दी चेयर को। कोई आइडिया कि एग्जामिनेशंस कब होंगे? हाउ मच टाइम वी हैव फॉर प्रिपरेशन? तो ये दिस इज नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। हमें प्रिपरेशन कब, एडवर्टाइजमेंट कब निकली? दिसंबर। दिसंबर। मोस्ट प्रोबेबली दे विल गिव इनको एटलीस्ट इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 4-5 महीने देने ही देने हैं। और कोई क्वेश्चन? सर इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक बुक सोशियोलॉजी के लिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज गुड क्वेश्चन। इस करवा ये पत विंकस करो ना, इस टाइम हम मीटिंग कर सकते हैं दूसरी, या कल करेंगे? यस सर कर सकते हैं। बट हाउ मेनी ऑफ यू सर आर विलिंग टू ज्वाइन? जी सर कर सकते हैं।
नहीं, मुझे लगता है आप नहीं करेंगे इस टाइम, जी सर, सुबह करेंगे। कल करेंगे। आ- आप एक मार्केट जाओ, कोई सा भी मार्केट, कोलगोम तो असल मार्केट, अनंतनाग, श्रीनगर में एक खान। सर यथ ना सोशलॉजी ना वारिया ज्यादा चल अव मूजूब तो यह तुम वास्ट बूझो सिलेबस। मेन, अब मेरा सुनोगे। जी सर। जी सर। हाँ, श्रीनगर छु खान न्यूज एजेंसी, यहाँ छ अनंतनाग वारिया बुक सेलर, यहाँ छ आई डू नॉट नो वेयर फ्रॉम यू बिलोंग, गांदरबल आसन, बडगोम आसन, प्रत कुन टाउनस मं बुक सेलर, बुक सेलरन निशन एनसीईआरटी किताब 4, 11th के हैं 2 और 12th के हैं 2। गोडनिच काम करियो, तुम लड़ियो सुबह, तुम अनियो तिम 4 किताब, ठीक छा। यस। दोयम काम छ, मैंने मॉड्यूल्स बनाए हैं फॉर ऑल 4 6 यूनिट्स जितने भी है। तो आई विल बी शेयरिंग विथ यू दैट मटेरियल, आई विल बी टीचिंग दैट विथ माई एक्सपर्ट्स। और कोई क्वेश्चन? अभी 1 मिनट रह गया, इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे 2 3 मिनट के लिए, 4 5 मिनट के लिए बस। आप इसी लिंक पे ज्वाइन सर करेंगे। सर एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की लानी है। ज्वाइन अगेन थ्रू दिस लिंक, इसी लिंक से आप फिर से ज्वाइन करेंगे, मैं बताऊंगा 4 5 मिनट में। ये लिंक एंड होके यू विल ज्वाइन अगेन। ओ